हर साहिरा छाड़ के करे आन की आस, ते नरयमपुर जाएंगे सत पाखे रविदास। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। दोहा। एक अधिकारी गुरां की चरणी लागा आन, कर डंडोत विनती करे किम होवे कल्याण। टीका। एक अधिकारी गुरु जी का प्रताप सुनकर चरणों में आ गया, दंडवत वंदना करके अर्ज करता है, हे सतगुरु जी, मेरा कल्याण किस प्रकार होगा। अनेक साधनों में कौन सा साधन श्रेष्ठ है जिससे जीव की गति हो। शंकर छंद। एक कर्म करत सुआश्रम कर, बहु पाई अधिक कलेश। एक वस्त्र त्याग नग्न होए कर, भ्रमते बहु देश। एक पंच अग्नि को तपे, हट कर सुपावत खेद। रुत शीत में बही शीत जल, महे होत तहाँ अभेद। एक कहे 68 तीरथ बिन, होवत नाही मोक्ष। एक कहे निवली कर्म बिन, नहीं जाते हैं दोष। एक कहे वेद सुपाठ बिन, सब कर्म जानो कूर। एक कहे दान सु जग बिन, नहीं कर्म मंजूर। एक कर्म महासु कर्म, कौन श्रेष्ठ गुरुदेव। सो कर्म आप बताओ, सतगुरु कहूँ ताको सेव। जेहि बाती होवे गत मेरी, कहूँ सो प्रकार। मैं करे यतन अनेक गुरु, अब शरण आया हार। टीका। अधिकारी कहता है, हे सतगुरु जी, कई एक अनेक श्रम यानी कष्ट पाकर कर्म करते हैं, उनको बहुत ही क्लेश प्राप्त होता है। हे सतगुरु जी, कई वस्त्र त्याग कर नंगे होकर बहुत देशों में वन आदि में सदा ही घूमते रहते हैं। कई 4 धूनियां चारों तरफ लगाकर ऊपर सूर्य की तपिश ये 5 अग्नियों में जलते हैं, हट करके बहुत कष्ट पाते हैं। हे सतगुरु जी, कई शीत ऋतु में वस्त्र उतार कर जल में प्रवेश करते हैं। कई 68 तीर्थों में भ्रमण करते हैं। कहते हैं, तीर्थों के दर्शन बिना शुद्धि नहीं होती और शुद्धि हुए बिना मुक्ति नहीं होती। कई न्योली कर्म करते हैं, शरीर के मल आदि दोष फिर भी नहीं जाते। कई कहते हैं, वेद पाठ बिना और सब ही कर्म झूठे हैं, वेद पाठ करके ही गति होती है। कई एक कहते हैं, यज्ञ दान आदि के अलावा कोई भी कर्म मंजूर नहीं। हे सतगुरु जी, इन कर्मों में से कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, आप कृपा करके बताओ, जिस कर्म को करने से मेरी गति हो। हे सतगुरु जी, मैं अनेक यत्न करके थक कर आपकी शरण में आया हूँ, आप कृपा करके मेरी गति का साधन कर्म बताओ जी। श्री गुरु वाच। शंकर छंद। शून्य कर्म जन्म सु मरण का, कलेश देवत मीत। पुनः नाश रूप विचार, तिस फल तजो ताकी प्रीत। नगन फिरत जो गति होए, मृग बन है अनेक। तब गति होवे तहाँ की, मन दोष कर विवेक। जे अग्न तपता मुक्त होवे, चुगे अग्न चकोर। जल महा कर परवेश जे कर गति होवे होर। तब मीन दादर जीव जल के, मुक्त सब ही होई। कर तीरथ में गमन ऐसे, मुक्त नाही कोई।
जल धोए कर क्या शुद्ध होवे, हाड़ मांस शरीर, तन धोई मन शुद्ध होवे, कहत संत गंभीर। करे वेद सुपाठ बहो, नहीं तात्पर्य निहार, जिम अनक भाजन महादरबी, रस ही रहत विचार। टीका। गुरु रविदास जी कहते हैं, हे प्रिय, कर्मों का फल स्वर्ग आदि नाश रूप होने से कलेशों का कारण है, इसलिए उनका त्याग करो। यदि नंगे फिरने से गति हो तो अनेक मृग वन में नंगे फिरते हैं, उनकी भी गति होनी चाहिए। तुम मन में विचार करके देखो, यदि अग्नि में तपने से मुक्ति होती तो चकोर तो अग्नि को खा जाता है, उसकी गति होनी चाहिए थी। यदि जल के अंदर प्रवेश करने से गति होती तो मछलियां, मेंढक और मगरमच्छ आदि सब जल के जीव हैं, उनकी मुक्ति होनी चाहिए थी, परंतु वे मुक्त नहीं हुए। तीर्थों का स्नान करके भी शरीर क्या शुद्ध होता है, हाड़ मांस चर्म का क्या पवित्र होना, तन के धोने से अंतर मन बुद्धि शुद्ध नहीं होती। गंभीर बुद्धि वाले संत ऐसा कहते हैं। और कोई व्यक्ति वेदों का पाठ भली प्रकार सारी उम्र करता रहे, परंतु जब तक वह उसके अर्थ को नहीं जानता तब तक उसको वेद पाठ का रस नहीं मिलता। जैसे अनेक प्रकार के भोजनों के परोसने में कड़छी को कोई रस नहीं मिलता, इसी प्रकार बिना विचार किए वेदों का क्या पढ़ना। सीखो बाच दोहा, वेद पाठ के याद लो, निखेद करें सब कर्म, श्री गुरु कृपा कर कहो, मुक्त होए सब धर्म। टीका। शिष्य अर्ज करता है, हे सतगुरु जी, अपने शुभ कर्म, यज्ञ, दान आदि और वेद पाठ सब ही वर्णन किए। अब आप कृपा करके कहो कि मुक्ति का साधन कौन सा है। श्री गुरु वाच दोहा, हरि कृपा गुरु दया, ते साध संग जब होई, मुक्ति हेतु सत्संग है, और हेतु नहीं कोई। टीका। हे शिष्य, यदि हरि की परम दया हो और गुरुओं की कृपा से संतों का सत्संग हो तो ही मुक्ति हो सकती है। सत्संग के बिना मुक्ति का और कोई साधन नहीं। इसलिए हे शिष्य, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो तुम सत्संग करो। कवित। कामधेनु, कल्पतरु और चिंतामणि, इन सर्व से विशेष सत्संग ही पछानिए। बचन विभास के प्रकाश तम दूर होई, भाखण अमृत कर ताप तीन हानिए। नाना विधि पाप मिट जाते हैं, दंडोत कर 68 तीर्थ पदार बिंद मानिए। कहें हीरादास रविदास कहें बार बार, सर्व कर्म छोड़ सत्संग दृढ़ आनिए। टीका। बाबा जी कहते हैं, हे प्यारे, कामधेनु, कल्पतरु और चिंतामणि आदि मनुष्य की कामना पूरी करते हैं, परंतु सत्संग इन सभी से श्रेष्ठ है, क्योंकि एक तो सब प्रकार की कामना पूरी करता है, दूसरे संतों के वचन सूर्य के प्रकाश के समान हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधेरे को दूर करता है, परंतु सूर्य का प्रकाश तो केवल बाहर के अंधकार को दूर करता है, वह अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर नहीं करता। उसको तो संतों के वचन ही जो प्रकाश रूप हैं दूर करते हैं। और सूर्य के प्रकाश में तो ताप है, परंतु संतों के वचन शांत हैं। इसलिए सूर्य के प्रकाश से संतों के वचन
श्रेष्ठ हैं। संतों के वचन अमृत रूप हैं। जैसे अमृत शरीर के ताप को निवृत्त करता है, इसी प्रकार संतों के वचन तीनों तापों को निवृत्त करते हैं। इसलिए संतों के वचन अमृत से भी विशेष हैं। संतों को दंडवत वंदना करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो 68 तीर्थ हैं, उन सब तीर्थों से संतों के चरण अधिक पवित्र हैं। इसलिए बाबा गुरु रविदास जी बारंबार उपदेश करते हैं कि सब प्रकार के कर्मों को छोड़कर संतों के चरणों में दृढ़ निश्चय करो। कवित सुख सत्संग है गंभीर बारद, विशेष शेष अंत नाही, सुबेअंत ही कहत हैं। इंद्र निज अवधि पर्यंत सुख भोगे जोई, नहीं सुख संत संग पलक हूँ सीमित है। ब्रह्म इंद्र आदि राजनाश रूप, सभी साज अटल सु एक ही सत्संग रहत हैं। कहें हीरादास रविदास कहें बार बार, मुक्ति का हेतु सत्संग ही कहत हैं। टीका। हे सज्जनों, सत्संग का सुख समुद्र से भी अधिक गहरा है, जिस सुख को शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकता। यह बेअंत ही बेअंत है। कैसा सुख है! चाहे इंद्रियां अपनी अवधि पर्यंत भोगों का सुख भोगें, तो भी इंद्र की सारी उम्र के सुख संतों के सत्संग के सुख के एक पल के समान भी नहीं है। ब्रह्मा व इंद्र आदि की विभूति सब ही नाश रूप है, परंतु सत्संग का सुख अटल है। उस सुख का कभी नाश नहीं होता। रविदास जी बार बार कहते हैं, मुक्ति का हेतु यानी कारण एक सत्संग है। हे शिष्य, उस सत्संग से प्रीत करो। कवित गंगा गया प्रयाग आदि तीर्थ समति जोई, बद्री द्वारका लो धाम जो बताइए। धार के प्रण श्रम पाए प्रशे, सर्व ही को ब्रह्म आदि देव की उपासना कराइए। इन सर्व की सेव कर फल पावे जोई, सत्संग माही सोई शीघ्र ही पाइए। कहे हीरादास रविदास कहे बारंबार, संत संग मही अविनाशी पद पाइए। टीका। बाबा रविदास जी कहते हैं, हरिद्वार, गया और प्रयाग आदि तीर्थ और बद्रीनाथ द्वारका आदि धाम, उन सब का बड़े कष्ट धारण कर चाहे कोई भ्रमण करे या शिव गणेश ब्रह्मा आदि देवताओं की सेवा करे, जो फल इन सब से प्राप्त होगा वह सत्संग में जल्दी ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए एक सत्संग ही इन सब से उत्तम है। बाबा गुरु रविदास जी उपदेश करते हैं कि बार बार सत्संग करो। सत्संग की महिमा कुछ कही नहीं जाती। सत्संग के प्रताप से अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। कवित अज्ञान अध्यास फांस फसे, छूटे नहीं आन जतन। सत्संग कर होई वेग की मुक्ति है। करें हेम पारस ना पारस से पारस होत, सत्संग करे संत सु महान इति जुक्ति है। वेद विधि कर अनेक जग करे सो अश्वमेघ, संत उन जोई सोई ता फल सु संयुक्त गति है। कहें हीरादास रविदास कहें बार बार, करो सत्संग जामे भुक्ति चारो मुक्ति है। टीका। अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ मोह बड़ी विकट फांस है। इससे किसी और दूसरे उपाय से मुक्ति नहीं होती। केवल सत्संग करके
उसको शीघ्र ही उद्धार होता है। पुनः सत्संग कैसा है, यह परम पारस है, क्योंकि पारस तो लोहे को कंचन करता है, परंतु पारस से लोहा पारस नहीं होता। परंतु संत तो अपने अधिकारी को संत ही कर लेता है, यही संतों की महान युक्ति है। यदि कोई उत्तम वर्ण वाला वेद विधि के अनुसार अश्वमेघ यज्ञ करे, उसको उन यज्ञों का जो फल मिलता है वही फल उस व्यक्ति को मिलता है जो संतों की तरफ श्रद्धा धारण करके आता है। उसके एक एक कदम का वही फल मिलता है। बाबा गुरु रविदास जी बार बार ऐसा कहते हैं कि हे सज्जनों, संतों का सत्संग अवश्य ही करो, जिसमें भुक्ति, नवनिधि और 4 प्रकार की मोक्ष भी मिलती है। कवित संपदा सुदेवगण करुणा कर देवता हैं, असुरी संपदा मार दूर करे छिन में, जन्म जन्म कर्म के सुबंधन निवार करें, मुक्त तहाँ जो प्रेम करे तिन में, नाना प्रकार के जो धर्म कहे जग, सा काम रूप नहीं मोक्ष होत इन तिन में, रविदास कहें बार बार करो सत्संग, मोक्ष होवे एक छिन में। टीका। देवी संपदा के गुण करुणा, मुंदिता, मैत्री, उपेक्षा, सत्य, शील, संतोष, दया, धर्म आदि ये गुण आसुरी संपदा झूठ, छल, कपट, निंदा, काम, क्रोध आदि को दूर कर देते हैं, और जन्म जन्मांतरों के जो कर्मों के बंधन हैं, सत्संग उनको निवृत्त करके मनुष्य को उनसे मुक्त कराता है। नाना प्रकार के जो धर्म संसार में हैं, सो सकाम रूप होने से उनसे मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए बाबा रविदास जी बार बार उपदेश करते हैं, हे सज्जनों, सत्संग करो, जिससे इन दिनों में यानी मानव जन्म में ही तुम्हारी मुक्ति हो जाए, फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा। दोहा। कर कृपा निज सिख पर श्री गुरु दीन दयाल, बहुरो करत उपदेश यही अपने द्वार भाल। टीका। शिष्य पर कृपा करके मुक्ति के साधन सत्संग का उपदेश करके उसे निहाल किया, फिर सतगुरु दीन दयाल अपने द्वारा उपदेश करते हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक। राग आशा। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। संत की संगत संत कथा रस, संत मांझे दीजे देवा देव। रहाऊ। संत आचरण संत जो मार्ग, संत जे उलग है उलगहणी। अवर एक मांगू भक्ति चिंतामण, जनी लखाओ अस्त पापी सणी। रविदास पणे जो जाने सो जान, संत अंत ही अंतर नाही। टीका। रविदास जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, संत आपकी देह हैं, भाव आपका स्वरूप है, उनकी संगत ही मेरे प्राण हैं। जिस कारण से सतगुरुओं द्वारा दिए हुए ज्ञान द्वारा मैंने सब समझ लिया है कि संत देवताओं के भी देव हैं। इसलिए परमेश्वर के आगे अपनी संगत के लाभ हेतु प्रार्थना करते हैं, हे देवताओं के देवता परमेश्वर, संत की संगत, सत्संग और संतों की कथा का रस रूपी प्रेम और संतों के प्रेम द्वारा मुझे देवताओं का प्रेम बख्श दो। संतों के आचरण, संतों के ही कर्तव्य
क्षमा, दया, सत्य, संतोष आदि मुझे बख्श दो। संतों का ही मुझे आत्मज्ञान रूपी मार्ग दो। संतों के ही मुझ सेवक को दासों का दास कर दो। इस रीति से सत्संग मांगते हुए गुरु जी ने प्रेम भक्ति को भी मांगा है। कहते हैं, हे देव, पूर्व कहे गए सत्संग आदि की भांति आपसे चिंतामणि तुल्य भक्ति यानी सर्व कामना पूर्ण करने वाली भक्ति मांगता हूँ। सत्संग व भक्ति को मांगकर उसकी रक्षा हेतु दुष्टों के संग का त्याग भी मांगता हूँ। जो पापी हैं हमको कुसंगति से दूर रखना, उन पापियों से दूर रखना। इसी कारण से सत्संग सिद्धि हेतु संतों का हरि से अभेद है। रविदास जी कहते हैं, हे ज्ञानियों, अपनी अपनी बुद्धि अनुसार जैसे जैसे संतों को जानते हो वैसा समझो। हमारे विचार में तो ऐसा है कि संतों और हरि में कोई अंतर नहीं, संत ईश्वर रूप हैं। दोहा, संत गुरु परमात्मा मो पर होए दयाल, करुणा कर मोहे दीन पर कीनो परोपकार। टीका, बाबा जी कहते हैं, संत, गुरु और परमात्मा तीनों मुझ पर अति दयाल हुए हैं। वह पुनः कहते हैं कि करुणा और दया करके मुझ दीन पर उपकार किया है। कैसे उपकार किया है आगे बताते हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक राग आशा। तुम चंदन हम इरंड बापुरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूखते ऊंच भये हैं, गंध सुगंध निवासा। माधो सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी। रहाऊ तुम मखतूल सुपेद सपियल, हम बपुरे जस कीरा। सतसंगत मिल रही है माधो, जैसे मधुप मखीरा। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। टीका, पूर्व शब्दों में संतों को परमेश्वर रूप कहकर अब परमेश्वर का अपने ऊपर उपकार दिखाने हेतु अपनी न्यूनता कहते हैं। तुम चंदन हम इति, हे परमेश्वर, आप सबको अपना प्रभाव रूपी सुगंध देने वाले चंदन के वृक्ष के समान हो। हम वृक्षों में महानिकृष्ट अरंड के समान हैं, परंतु आपकी कृपा से आपके रूप महात्मा का संग हमें मिल गया है। उस संगति से हम भी निकृष्ट सुगंध रहित महाअधम अरंड से चंदन के समान ऊंचे हो गए हैं। आपके महान भक्त बन गए हैं, इसलिए जो गंध हम में से पहले अरंड की आती थी, उसकी जगह अब भक्ति रूपी श्रेष्ठ सुगंध हम में बस गई है। यह सब तुम्हारे संग का फल है, इसलिए तुम्हारी संगत का ही हमको आसरा है। माधो सतसंगत, हे माधो, आपके संत रूपी श्रेष्ठ संगत की हमारे तारने हेतु एकमात्र आसरा है, क्योंकि हम आरंड के समान शुभ गुण रूपी सुगंधी से हीन हैं। आप चंदन की भांति निखिल गुण रूपी सुगंध देने वाले परम उपकारी हो। चंदन और अरंड का उदाहरण देकर उत्तमता अधमता दर्शाकर अब रेशम और रेशम के कीड़े की तरह परमेश्वर की उत्तमता और अपनी न्यूनता कहते हैं। तुम मखतूल यानी हे परमेश्वर, आप तो मखतूल यानी रेशम, श्वेत रेशम और सपीहल पीले वर्ण वाले बसंती रेशम के समान
अति सुंदर हो। हम बापुरे यानी बेचारे ऐसे हैं जिनको देखकर भी गलानी आए, ऐसे रेशम के कीड़े के समान हैं। परंतु आपकी कृपा से हम भी आरंभ से चंदन बनने की खातिर सत्संग रूपी कुल्हाड़ी में पड़कर भक्ति रूपी अग्नि के ताव से चंदन ही बन गए हैं। इसलिए मेरी सदा आपसे संतों के सत्संग हेतु प्रार्थना है। सर सत्संग इति यानी हे लक्ष्मीपति, आपके संतों की संगत में हम सदा ऐसे मिले रहें जैसे शहद की रक्षा करने वाली मक्खियाँ शहद के साथ मिली रहती हैं। इसलिए बाहर से जाति आदि मेरे सब ही तुच्छ हैं, तो आपकी भक्ति से हम भी अपने आप को परम उच्च मानते हैं। चमार होने के कारण जाति से भी नीच हूँ और पंक्ति से भी नीच हूँ, और नीच कुल में ही मेरा जन्म हुआ है, तो भी मैं उस मालिक का सेवक हूँ। इस प्रकार बाबा रविदास जी अपने में नम्रता का भाव धारण कर अपने आप को चमार कहते हैं, परंतु आप सर्वशक्तिमान हैं। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण विराग्य भक्ति ज्ञान मिश्रित कांड नामो 19 अध्याय। जो बोले सो निरपै। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की जय।